NTS GAT Journal Sample Paper, Verbal Reasoning. Here are some opposites and analogies in this video lecture. So question number 1 is magnify. Magnify का आपने opposite बताना है, तो magnify का मतलब है increase the size of something, ठीक है? तो ऑप्शन ए इज फॉरगिव. फॉरगिव मीन्स माफ करना, तो ये ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है. ऑप्शन बी इज कंप्रीहेंड. कंप्रीहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता. उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट मीन किसी टू टेक समथिंग लिटिल और फ्रॉम अ लॉन्ग लेंथ, कि कोई भी टेक्स्ट है आपके पास उसमें से एक शॉर्ट फॉर्म उसकी एक्सट्रैक्ट कर देना, ठीक है. ऑप्शन डी इज डिमिनिश. डिमिनिश मीन्स टू डिक्रीज. तो मैग्नीफाई का ऑपोजिट डिमिनिश हो सकता है, ठीक है, जिसका मतलब है डिक्रीज करना, क्योंकि मैग्नीफाई का मतलब होता है इंक्रीज करना. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि कोई भी, जैसे हम फोर्सेस कहते हैं, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में तो वो कैंसिल आउट कर रही है, बैलेंस कर रही है, तो इक्विलिब्रियम बैलेंस की फॉर्म में आता है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इम्बैलेंस. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी पीस है, वो सेम सही ऑप्शन नहीं हो सकता. इन इक्विटी है, जिसका मतलब होता है इनजस्टिस, ये भी नहीं हो सकता. अर्जेंसी मीन्स इम्पोर्टेंस और गिविंग प्रायोरिटी टू समथिंग, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इक्विलिब्रियम. ये इसका ऑपोजिट होगा. ओके, नाउ मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज क्रिटिसाइज. क्रिटिसाइज द नेगेटिव वर्ड, ठीक है. क्वेश्चन मेरे वीडियो लेक्चर 1 और 2 में मैंने टिप्स आपको बताई हुई हैं एनालॉगीज और सिनोनिम और जो ऑपोजिट्स वगैरह सॉल्व करने के लिए. तो क्रिटिसाइज इज अ नेगेटिव वर्ड. तो नेगेटिव वर्ड का जो ऑपोजिट है कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा, दैट वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये आपको अपने माइंड में रखना है. सो ऑप्शन ए इज रिफ्यूज. तो रिफ्यूज जो है दिस इज ऑल्सो ए नेगेटिव वर्ड. तो क्रिटिसाइज का ऑपोजिट रिफ्यूज नहीं हो सकता. रिफ्यूज का मतलब है रिजेक्ट करना या इनकार करना. सो ऑप्शन बी इज कॉन्स्ट्रेंट. कॉन्स्ट्रेंट मतलब पुट कंडीशन ऑन समथिंग, फोर्सफुली और कंपेल करना. तो ये ऑप्शन भी क्रिटिसाइज का ऑपोजिट नहीं हो सकता. सो ऑप्शन सी इज प्रेज. प्रेज इज अ पॉजिटिव वर्ड. तो क्रिटिसाइज का जो ऑपोजिट वर्ड है दैट इज प्रेज, ठीक है. डिमांड भी नहीं ऑप्शन हो सकता है सही, और रिप्लाई भी नहीं हो सकता. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ अदर पार्ट ऑफ द वीडियो इज अबाउट द एनालॉगीज. एनालॉगीज में ये होता है कि सिंपल आपको 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं और उनका आपस में एक तरह से रिलेशन होता है, ठीक है. और उस रिलेशन से एनालॉगी आपने ऑप्शन में भी देखनी होती है कि किस ऑप्शन में सेम उस तरह से दो चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं. तो रिजॉल्व है, रिजॉल्व मतलब सॉल्व कर देना किसी चीज़ को, और डाउट है उसमें अभी शक होना, ठीक है. सो डाउटेड फॉर्म में होना. सो ऑप्शन ए इज कन्फर्म्ड एंड सस्पिशंस. कन्फर्म मतलब कोई भी चीज़ है आपने इसकी तस्दीक कर दिया. सस्पिशन मीन यू हैव डाउट इन दैट. तो ये ऑप्शन इसके बिल्कुल एनालॉगस है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देख सकते हैं. अनाउंस्ड है. अनाउंस का मतलब ऐलान करना, और है इसके साथ जो वर्ड है कैंडिडेसी. इन दोनों का आपस में इस तरह से रिलेशन नहीं है जैसे कि रिजॉल्व और डाउट का है. ये जो कैंडिडेसी का वर्ड है दैट इज फॉर द, इन पॉलिटिक्स वर्ड है ये, फॉर स्टैंड फॉर द पोजिशन. तो ये इसके एनालॉगी नहीं है. सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. ऑप्शन सी इज इंक्लूडेड और गेस्ट. ये ऑप्शन भी आपस में इस तरह से जो है एनालॉग नहीं है जैसे कि ये दोनों ऑप्शन है, इस तरह से नहीं है. सजेस्टेड और आइडिया दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं, और ये दोनों जो है वो ऑपोजिट है, रिजॉल्व और डाउट. ऑप्शन ई इज डिमोलिश. डिमोलिश मीन्स डिफीट, किसी को हरा देना, बट इन केस ऑफ कंपटीशन. लेकिन अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो बिल्डिंग्स का मतलब होता है, बिल्डिंग्स की फॉर्म में डिमोलिश का मीन होता है टू नॉक डाउन द बिल्डिंग, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्ट समथिंग एल्स इनटू दैट प्लेस. और डिमोलिश के साथ जो वर्ड है दैट इज अपोनेंट. तो डिमोलिश और अपोनेंट अगर डिफीट और अपोनेंट की फॉर्म में देखूँ तो ये सेम मीनिंग दे रहे हैं. दे आर नॉट हैविंग सेम रिलेशन एज रिजॉल्व एंड डाउट. तो ये ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज स्वॉर्ड एंड वेपन. अब स्वॉर्ड क्या है, एक वेपन है, ठीक है. बेसिकली वो वेपन से बिलोंग कर रहा है. जैसे पिस्टल की बात करें वो भी एक वेपन है. तो एक किस्म का इनमें क्या पाया जाता है, एक रिलेशन पाया जाता है. यही रिलेशन आपको ऑप्शंस में देखना होता है. तो ये पहला फादर एंड ब्रदर, नॉट द सेम एज दिस वन. जेस्ट एंड बोट. अब ये मीडियम साइज बोट है. बोट यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज कुछ भी आ सकती है. तो these are not having a relation as the question have. तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सैलेड और केक. इनका भी आपस में वैसे का रिलेशन नहीं है. नेक्स्ट इज कलर एंड आर्ट. बेसिकली आर्ट से कलर जो है वो बिलोंग कर रहे होते हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन एज दिस वर्ड इज बिलोंगिंग टू द वेपन. ओके, तो ये ऑप्शन आपके पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर दिस वन. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज टॉर्च.
एंड उसका जो साथ जो वर्ड है दैट इज इल्यूमिनेट, टार जो है वो लाइट अप करती है और डेकोरेट करती है। तो बेसिकली इनकी आपस में इस तरह से रिलेशन है, हमने ये देखना है कि इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन में ऐसे की एनालॉजी है। ऑप्शन ए स्टॉप, स्टॉप बेसिकली बेक करता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद ऑप्शन बी को भी चेक करते हैं, वैक्यूम और क्लीन। अगर तो यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर होता या फिर वैक्यूम पंप की बात होती तो हम इसके साथ सेम रिलेशन होता है जैसे कि टॉर्च का इल्यूमिनेट के साथ है, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट नहीं है, जैसे आपको डाउट में डालने के लिए ऑप्शन दिया। उसके बाद ऑप्शन सी डी ई ये सब नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन।